हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, राइट। पहला चीज है टाइम इज मनी, राइट। ये हमने सीखा था, बट टुडे नाउ लाइफ इज मनी। एल्कोहल टू बी कंसिडर्ड एज द बैड फॉर द सोसाइटी, बैड फॉर द हेल्थ, बैड फॉर द इंडिविजुअल। आज आप उसी एल्कोहल से यू आर वॉशिंग योर हैंड, यू आर सैनिटाइजिंग योर सेल्फ। 80% एल्कोहल कंटेंट कर रहे हैं वो। सेव वाटर, यू आर वॉशिंग योर हैंड टाइम एंड अगेन, you are wasting your right or saving your life. That's the point to understand. Traveling to be considered as a good. We learn from traveling. We ourselves tag in the traveling. नई नई जगह पर अपना फोटो डालते थे. You are at home. You are not traveling at all. अतिथि देवो भव. और आज avoid guest. बच्चे को बाहर खेलने भेजो. आज बच्चे को घर पे रखो. So we are in the different phase altogether. This was not a topic. This was just a beginning of the topic. Today we are going to discuss something good and something bad about the Indian economy. और हम ये देखेंगे गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितने आगे तक प्रॉब्लम है, पेंडेमिक है, उसका इंपैक्ट क्या होने वाला आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, पूरी सोसाइटी में, पूरी इकोनॉमी में. So stay with me. Today RBI governor had given certain stimulus package to the economy. They had tried rather in that way. पहला चीज है तो आपके लिए फायदा का चीज है, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड मोरेटोरियम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, टोटल 6 महीने का हो जाता है. बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, नो फ्री लंचेस, यू नीड टू पे एक्स्ट्रा इन दिस. तो आप सोच समझ के इफ यू आर एबल टू पे द लोन, प्लीज पे इट एज EMI. अगर नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच, देन ओनली टेक दिस ऑप्शन. अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगा ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है और कह सकते हैं बहुत हद तक रिलेटेड है रघुराम राजन, जो हमारे पुराने गवर्नर थे, उनका दिया हुआ पॉइंट्स है. बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए. आई थिंक गवर्नमेंट शुड फॉलो एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डिस्कस ऑन दिस थिंग्स. दे कैन हैव द डिबेट एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग. मनी टू बाय फूड, ऑयल एंड मिल्क एज वेल एज द वेजीज, दिस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सरकार ने जो प्रवासी लेबरर है या माइग्रेंट क्लास है या लोअर क्लास का पीपल है, जिनके जनधन योजना के तहत 500 रुपए उन्हें दिया तो जरूर है, लेकिन 500 रुपए से काम नहीं होगा. दे ऑल्सो रिक्वायर सर्टन मोर फंड सो दैट फंड कैन बी इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी, बिकॉज दे आर गोइंग टू बाय फ्रॉम द इकोनॉमी. और वो भी इकोनॉमी के लिए फायदा का चीज है, साथ में उनके लाइफ के लिए फायदा का चीज है. तो गवर्नमेंट शुड थिंक ऑन इट. सेव लाइफ्स एंड लाइवलीहुड मीन्स व्हाट इट मीन्स कि इट्स नॉट ओनली द लाइफ विच यू आर सेविंग. इस कोरोना के दौर में आप किसी की जिंदगी बचा रहे हो क्वारंटाइन करके या सेफगार्ड कर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. साथ में आपको लाइवलीहुड भी मैनेज करने होंगे. रीजन बीइंग कि उनके जॉब्स बराबर मिल रहे कि नहीं. जैसे गवर्नमेंट का लेबर लॉ भी आया है, दैट नीड टू बी ट्विक्ड फर्दर. अभी एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नाउ कंपनी कैन रिड्यूस द वर्कफोर्स और दे कैन रीथिंक रिवाइज देयर सैलरी और कंपनसेशन पैकेज. दो सही चीज है कंपनी के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लेबर क्लास के लिए आप सोचो उनके पास पैसा ही नहीं आएगा तो मार्केट में इकोनॉमी में जाएगा नहीं, यानी इकोनॉमी फ्लरिश नहीं होगा. सो इट्स अ टाइम वेर इन मोर पीपल शुड गेट मनी एंड दैट मनी शुड बी प्रमोटेड टू गेट इन द इकोनॉमी. उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो स्टिमुलस इकोनॉमी के लिए है. कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, एविएशन कह लो, बैंकिंग कह लो, NBFC कह लो, MSME कह लो, इनमें डायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा. गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा दीज आर द सेक्टर विच जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कैपेसिटी है इसमें, जहां पे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और जिनकी रोजगार गई है वो इसमें आ सकते हैं. एक फेसलिफ्ट होगा इकोनॉमी का, एंड देन आफ्टर प्रॉब्ली वी कैन सी दैट देयर विल बी द मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. पीपल विल कम एंड इन्वेस्ट एंड पीपल विल ऑल्सो बाय. सो डिमांड सप्लाई का जो एक क्रंच क्रिएट होता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं थॉटल्ड होगा, वो रोका जाएगा और इस तरह से इकोनॉमी में थोड़ा डेवलपमेंट आएगा. अब बात आती है फिजिकल डेफिसिट की, वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं, सरकार कहती है या इकोनॉमिस्ट कहते हैं, रादर पढ़े लिखे लोग काफी हैं जो लोग, वो कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा आपका, आपने ज्यादा ये सब चीजें का स्टिमुलस पैकेज दिया. तो अभी वो वक्त नहीं है फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का, ये हमको उस बारे में सोचने का. रीजन बीइंग कि नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डॉज द फायर. जो घर में आपकी आग लगी उसे बंद करने का फिजिकल डिसीजन बाद में देख लेंगे. मूडी का रिपोर्ट आता है, सॉरी मैंने मोदी बोला, मूडी का रिपोर्ट आता है या तो रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आता है, रेटिंग एजेंसी का, था हमें वो भूलना पड़ेगा इस मौके के लिए, इस समय के लिए. लेटर ऑन विल थिंक कि उनका क्या है, उनका काम है प्रोफेशनल से वो रिपोर्ट देते रहेंगे, बट दिस नॉट राइट टाइम कि हम उस रिपोर्ट पे सोचे. सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू सी बिफोर गोइंग फर्दर.
लोन सरकार ने दिया है कि काफी सेक्टर में हम लोन देंगे, उससे हम इंजेक्ट करें इकोनॉमी में पैसा। दैट इज अ गुड अप्रोच, बट इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगना है, एक उसमें जेस्टेशन पीरियड होता है। यू आर प्रोवाइडिंग लोन टू द बैंक, देन बैंक इज सर्चिंग द कस्टमर टू गिव द लोन, या जिससे जो लोन के लिए बैंक में आते हैं वहां उनको लोन देते हैं, फिर वो प्रोसेस चालू होता है। बट हंगर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में, लाखों लोग भूख के कारण मर रहे हैं या फिर उनको खाने की जरूरत आज की डेट में है, जो रोजगार नहीं रहा है छोटे स्तरों में, एमएसएमई में खास करके हम देखेंगे, उन्हें पहला इंजेक्ट करने पड़ेगा, उनके पॉकेट में पैसा देना पड़ेगा, डायरेक्ट फंडिंग करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन हैव द फूड फर्स्ट। फिर हम लोन की बातें करेंगे, डेवलपमेंट की बातें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो आरबीआई गवर्नर का जो अनाउंसमेंट का, बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे, बैंकिंग सेक्टर का शेयर सभी डिप हुए हैं, सभी नीचे हुए। रीजन बीइंग कि बैंक को लग रहा है कि ये सब जो हमारा जो 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ है, मोरेटोरियम सरकार ने दी, शायद हमारे लिए सही नहीं है, जो वास्तविक में सही है भी नहीं। दूसरा चीज है, ये सब जो पैकेजेस सरकार बैंक के थ्रू देना चाह रही है, इसमें गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हम बैंक को किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर बैंक के कल के डेट में अगर डिफॉल्टिंग होता है, बिकॉज यहां से डिफॉल्ट होता है, वो भी बैंक को ही झेलना पड़ेगा, एनपीएस बैंक को ही आना पड़ेगा। बैंक में कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उन्हें गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा कि कल 20% या 25% डिफॉल्ट अगर होता भी है, वी आर देयर टू सेव यू। 30% या 25% का एक पैकेज बना, एक ब्रैकेट बना, एंड गवर्नमेंट से कि आई एम टेकिंग द रिस्क फॉर दिस पर्टिकुलर परसेंटेज, सो देन ओनली द बैंक विल go ahead and they will give loan to the genuine loan seekers. So these are the things which you need to understand. We need to understand कि इकोनॉमी को ब्रॉडर एस्पेक्ट में, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल दोनों ही लेवल पे ले जाना है। हमें फंड को इंजेक्ट करना पड़ेगा। We need to understand the economy first. We need to understand the psychology of the people first. Sentiments create करना पड़ेगा। काफी सारे एविएशन सेक्टर ले लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, होटल इंडस्ट्री ले लो, आपके कंस्ट्रक्शन ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर। These are the sector which generate more of the employment, wherein the government has to think over it at this point of time. The most important thing we need to understand in this process कि ब्यूरोक्रेट का, एडमिनिस्ट्रेशन का जो लीकेजेस है, whatever the fund government in allocating, whether it's reaching to the down level or not, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरे सिस्टम में जो लीकेज है, उसको कहीं ना कहीं प्लग आउट करना पड़ेगा, सो दैट जो भी प्लान है गवर्नमेंट का प्रॉपरली नीचे तक जाए और वो उसका फायदा उठाए, उनको मिले पैसा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द इम्प्लीमेंटेशन एंड द लीकेजेस जो हमारे सिस्टम में है। वी ऑल नो वेरी मच आवर सिस्टम, ये लीकेज को प्लग आउट करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट को रोकना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, सो दैट whatever it get planned in the AC room of the finance minister, prime minister or RBI governor, it should get implemented. It should get into the village जहां एक आदमी, एक गरीब आदमी खेत में, खलियान में काम कर रहा है, या फिर शहर में वो आदमी जो सवेरे से शाम तक रोजी रोटी के लिए बस और ट्रेन में जाता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा पूरे सिस्टम को मोबिलाइज हम कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं, उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं। दीज आर सर्टन points which ex-RBI governor had given, and which I think is good for the economy. Government should also take the help of the expert in the market. हमारा सिर्फ पीएमओ से या फिर एक सेट ऑफ कस्टमर से, सेट ऑफ पॉलिसी मेकर से नहीं हो पाएगा। इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे शुड बी इन्वाइटेड, डिबेटेड, एंड गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। हमें एक एक की सभी को जरूरत है आज के डेट में, इफ यू सी। So thank you very much. Again, I'll come back. Again, we'll discuss on certain topics. If you like this channel, subscribe it. And the most important, give your comment and suggest me which topic need to be covered. So once again, thank you very much. Keep rocking, keep smiling. And the most important, remain honest, humble and